के खिताबत के चंद जुमले लेकर आपके दयार में पहली बार आने वाला वैशाली से चलकर आपकी समाज तक, आपकी फिक्र तक दस्तक देने वाला एक कीमती ख्याल लेकर आपके सामने वो शख्सियत हो रहे हैं खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रकीब साहब क़िबला की गुफ्तगू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत असद इकबाल की आमद, नबीरे सरकारे चांदपुर शरीफ की आमद, मोहतरम भाई रिजवान वाहिदी की आमद, उलमाए अहले सुन्नत की आमद, सामईन अहले सुन्नत की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस यही कहते हुए अजल से उल्फते शाहे मदीना चाहता हूं मैं, जो पहुंचा दे मदीना वो सफीना चाहता हूं मैं। और जहां आराम फरमा है मेरे आका मेरे हादी, जहां आराम फरमा है मेरे आका मेरे हादी, उसी सहरा उसी वादी में जीना चाहता हूं मैं, उसी सहरा उसी वादी में जीना चाहता हूं मैं। माइक पर हजरत मुफ्ती अब्दुल रकीब साहब अमजदी की मिल्लत इस्लामिया मिंबर नूर पंजल बाफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मुहतरम उलमाए ज़वील एहतराम व शोराए इज़ाम और हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप हजरात अपनी माथों की निगाहों से मिंबरे नूर पंजल बाफरोज हजरात को मुलाहजा कर रहे हैं और अपनी आमाल में नेकियों में इजाफा कर रहे हैं। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कब्ल तमामी हजरात खुलूस व मोहब्बत के साथ नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए और बावाज़े बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। सरकार या आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। अहले स्टेज के खास तवज्जो के तालिब हूँ कि सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। वाह वाह सुभान अल्लाह। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और बाग तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बाग तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। और ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। मोहतरम हजरात, मैंने खुतबे मसूना के बाद कुरान पाक की जिस आयत तैयबा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, ये पढ़ा लिखा मजमा है, अहले इल्म जलवागर है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने आलिशान 30वां पारा है, सूरतुज़ ज़ुहा मक्किया, जिसके रुकू नंबर 18 है, आयत नंबर 11 है। वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो।
आप सबसे पहले अपने जिस्म को देख ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आंख जैसी नेमत से सरफराज फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हाथ जैसी नेमत से सरफराज फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कान जैसी नेमत से सरफराज फरमाया है। अल मुख्तसर, इन सारी नेमतों में अगर सबसे बेहतर, सबसे उम्दा नेमत रब्बे कायनात की बारगाह में है, उस नेमत का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वजह यह है हमें जो हाथ मिले हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदको तुफैल में मिले हैं। हमें जो आंख मिली है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के सदको तुफैल में मिली है। हमें जो कान मिले हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के सदको तुफैल में मिले हैं। हमें जो दिलो दिमाग मिले हैं, ये सारी चीजें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के सदको तुफैल में मिली है। वही वजह है रब्बे जुल जलाल की तमाम नेमतों में पैदा की हुई सबसे अजमत वाली, बरकत वाली, रहमत वाली कोई नेमत है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। यही वजह है कि रब्बे जुल जलाल ने आंख जैसी दौलत से नवाजा है, एहसान नहीं जतलाया। रब्बे जुल जलाल ने हाथ जैसी दौलत से नवाजा, एहसान नहीं जतलाया। परवरदिगार आलम ने दिलो दिमाग जैसी दौलत से नवाजा है, एहसान नहीं जतलाया। लेकिन परवरदिगार आलम ने अपने महबूब जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खाकदाने गिरती पर जलवा फरोश फरमाया है, जब मबूस किया है, तो रब्बे जुल जलाल ने एहसान जतलाते हुए फरमाया है, जिसकी दलील हमें कुरान अजीम से मिल रही है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमानी आली शान है। हवाला नोट करे, चौथा पारा है, सूरह आले इमरान है, रुकू नंबर 8 है, आयत नंबर 164 है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ताला का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों में, उनमें से उन्हीं में एक रसूल भेज दिया है। यही वजह है कि बरेली की सरजमीन से कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत हुजूर आला हज़रत यूं खिराज पेश कर रहे हैं। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, जकन में जुबा तुम्हारे लिए, बतन में जा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, हकीकत ये है हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये महीना माह नूर का चल रहा है, क्या बात है, बेशक। 12वीं शरीफ को किसने रोया? मैं आपको एक इल्मी नुक्ता ज़हन में देना चाहता हूं। पढ़ा लिखा स्टेज है, पढ़े लिखे मजमा ये लोगों को बता रहे हैं कि इब्लीस ने अपनी जिंदगी में कई बार रोया, कितना मर्तबा रोया। अब हवाला नोट करें, इमाम अबुल कासिम सुहैली अलैहि रहमा फरमाती हैं, जो अल बिदाया वन निहाया के जिल्द नंबर 2 और सफा नंबर 266 पर मज़कूर है कि हीना लुईना वहीना उहबिता वहीना वलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीना नुज़िलत फातिहतुन, पहली बार हुईना लुईना तो उस पर लानत की गई, तो इब्लीस पहली बार रोया। वहीना उहबिता, दूसरी मर्तबा उसे रांदे दरगाह किया गया, तब इब्लीस रोया। वहीना वलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरी बार जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत हुई, वहीना नुज़िलत फातिहतुन, और चौथी मर्तबा जब सूरह फातिहा नाजिल हुई है, अल्हम्दु शरीफ नाजिल हुई है। ऐ लोगों, जब 12वीं शरीफ की जब वो तारीख आ जाए, जिसके
जिसके चेहरे पर अगर देखे गमगीन छाया हुआ है, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ है, समझ जाए वो किसका मानने वाला है। और जिसका चेहरा खुशी से झूम जाए, जिसके चेहरे पर निखार पैदा हो जाए, आप जान जाए वही आशिके रसूल है, वही गुलामे रसूल है, वही पक्के सच्चे मोमिन है। यही वजह है हम आशिके रसूल जब 12वीं शरीफ की वो तारीख आती है, हम गमगीन नहीं होते हैं, हमारे चेहरे पर गर्दो गुबार नहीं होते हैं। अल्लाह के फजल से और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदको तुफैल में हमारे चेहरे खिलते हुए नजर आते हैं, हमारे दिलो दिमाग के अंदर खुशी महसूस होती हुई नजर आती है। वही वजह है आशिके रसूल इस अंदाज से कहता है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबी अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबी अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और अपने ज़हन फिक्र को करीब करे, उलमाए किराम की चेहरे की जियारत करे और इल्म में इजाफा करे, ईमान में ताजगी आप लाए। मुसलमान तो मुसलमान, नकीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा अब्दुल्ला इमाम साहब को तशरीफ फरमा है, बेहतरीन नकाबत हो रही है। एक मुसलमान तो मुसलमान, अगर काफिर अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर, खुशी पर अगर वो खुश होता है, माल खर्च करता है, तो उस काफिर को भी फायदा होता है। मुसलमान तो मुसलमान, काफिर को फायदा होता है। मैं आपको अभी दलील के तौर पर बताऊंगा। अबू लहब को कौन नहीं जानता? अबू लहब को कौन नहीं जानता? ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है। इस्लाम ईमान की दौलत से सरफराज नहीं हुए हैं, ये काफिर है जिनकी मुजम्मत में कुरान करीम की एक पूरी सूरत नाजिल हो गई है। मुसलमानों, बिल्टी रसूल पुल के गयूर मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों, आशिके रसूल कान खोल करके सुन लीजिए। जब कोई आपसे सवाल करे खैर उसको आप कुरान शरीफ के पास लाइए और उसे खोल कर दिखाइए, उसके बाद हदीस पाक को भी बताइए। कुरान शरीफ में इस तरीके से उस काफिर की मजम्मत की गई है। आप भी पढ़ते हैं, मैं भी तिलावत करता हूँ। 30वां पारा है सूरतुल लहब मक्किया, जिसके रुकू नंबर 36 है और आयत नंबर 1 2 3 4 5 पूरी सूरत नाजिल हो गई। परवरदिगार आलम का इरशाद गिरामी है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ। वो तबाह हो ही गया और वो तबाह हो ही गया। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, उसे कुछ काम ना आया उसका माल और न जो कमाया। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अब वो धंसता है लिपट मरती आग में। व मुराअतुहु, और उसकी जुरू उसकी बीबी, हम्मालतल हतब, और लकड़ियों का गिट्ठा सर पर उठाए। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस। आपने सुना इस पूरी सूरत में रब्बे जुल जलाल ने अबू लहब की कहीं तारीफ बयान नहीं की है, बल्कि उसकी तहकीर बयान की है, उसकी मजम्मत की है, उसके मर्तबा को जिक्र नहीं किया, बल्कि उसके मर्तबे को घटाया, उसकी मजम्मत की है, कहीं तारीफ नहीं मिल रही है। ऐसा काफिर अबू लहब जिसकी मजम्मत में रब्बे जुल जलाल ने दलील के तौर पर जिक्र फरमा दिया। अब ज़हन को करीब कीजिए और ज़हन को करीब कीजिए और ज़हन को करीब कीजिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 764 की हदीस है। फलम्मा माता अबू लहबिन और यहू बाद अहलही बिशर्रे हिबतिन काल लहू मादा लकीता काल अबू लहबिन लम अलका बादा
बादकुम गैर अन्नी सुकीतु फी हादिही बितकाती सुवैबा। जब अबू लहब मरा, अबू लहब जब मर गया, उसके बाद यानी हजरत अब्बास तालिन ने उसे ख्वाब में देखा। क्या ख्वाब में देखा? कि बहुत ही बुरे हाल में अबू लहब है, अबू लहब है। हजरत अब्बास फरमाते हैं, मैंने पूछा तुझ पर क्या गुजरी? तो अबू लहब ने कहा कि तुझसे जुदा होकर मुझे कोई खैर नहीं मिली, कोई भलाई नहीं मिली, सिवाय इसके के मैं कलमा की उंगली से, शहादत की उंगली से सैराब किया जाता हूँ, सैराब किया जाता हूँ। यानी उस पीर के दिन, सोमवार के दिन, मैंने जिस उंगली से अपने सोइबा लौंडी को, बांदी को आजाद किया था, उसी उंगली के जरिए हर पीर के दिन, हर सोमवार के दिन रब्बे जुल जलाल का करम इतना हुआ, हमें सैराब किया जाता है। ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो। और बिल्थी रसूलपुर के गैर मुसलमानों, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस मनाने वालों, आशिके मुस्तफा, आशिके रसूल, कान खोल कर सुन लीजिए। वो अबू लहब काफिर है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। वो अबू लहब दुश्मन था, हम लोग आशिके रसूल है, गुलामे रसूल है। जब परवरदिगार आलम एक काफिर अबू लहब को, जो उनके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के खुशी के मौके से गुलाम को आजाद कर दे, लौंडिया को आजाद कर दिए, आजाद कर दिया, रिहा कर दिया, तो रब्बे जुल जला उस उंगली से उसे सैराब करता है। जब आशिके रसूल, गुलामे रसूल, जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद उनके नाम पर खर्च करे 12वीं शरीफ को, हम गुलामों को, हम आशिके रसूल को खुदाई ताला की जात पर इतना भरोसा है, जब परवरदिगार आलम अपने हबीब के नाम पर अगर काफिर खर्च करता है, उसका रायगा नहीं जाता है, तो हम गुलामों के खर्च किए हुए, नजराने पेश किए हुए कैसे रायगा चले जाएंगे? यही वजह है कि बरेली के सरजमीन से सरकारी आला हजरत कंजुल करामत, जबरुल इस्तिकामत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत हुजूर आला हजरत यो खिरात पेश कर रहे हैं। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे पाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, वाह वाह। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं, मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये, सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये। झंडा हरा लगाओ, सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ, सरकार आ रहे हैं। और गारे सौर का वाकया अपने ज़हन में रखिए और शेर मुलाजा करे। आशिक ने गारे सौर में आशिक से ये कहा, आशिक ने गारे सौर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ, सरकार आ रहे हैं, उंगली जरा हटाओ, सरकार आ रहे हैं। किल्लत दामनगीर है, खुदा शरीक की बारगाह में दुआ है, मौला कदीर हमको और तमाम लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक़ता फरमाए। मुझसे किसी भी तरीके से साईं तकाज़े के मुताबिक बोलने में, आप लोग सुनने में गलतियां खामियां हो गई हो, तमाम लोग मिलजुल कर पढ़ते हैं, पढ़िए तौबा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूबू इलैह, कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।